बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त एडिशनल सेशन जज अत्तार रब्बानी साहब के कमरे अदालत के बाहर मैं मौजूद हूँ। अब से कुछ देर कबल उस्मान मिर्ज़ा के केस का फ़ैसला सुनाया गया है। उस्मान मिर्ज़ा को 5 साथियों समेत उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है और इनके जो 2 साथी थे जो वीडियो बना रहे थे, जो वीडियो के सामने जिनका चेहरा नहीं था, उनको बरी किया गया है। सवाल ये उठ रहा था कि जो मुद्दई थे, जिस जोड़े की वीडियो बनाई गई थी, वो अपने बयानात से मुनहरिफ हो गए थे। जो ख़दशात थे वो ये थे कि क्या उनका मुनहरिफ होना इस फ़ैसले पर असरअंदाज हो सकता है कि नहीं हो सकता। किसी न किसी तरह से रिलीफ मिल सकता है उस्मान मिर्ज़ा को और उनके साथियों को। लेकिन जो फ़ैसला आया है और जो रियासत थी, उन्होंने वीडियो फ्रांसिक के ऊपर ये केस लड़ने का फ़ैसला किया था और राना हसन अब्बास साहब जो प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने भरपूर अपने दलाइल दिए और वीडियो फ्रांसिक रिपोर्ट की बुनियाद पर इस केस का फ़ैसला सुनाया गया। और अत्तार रब्बानी साहब जो पिछला एक फ़ैसला उनका बड़ा मीडिया में ज़ेर बहस रहा था, नूर मुकद्दम कत्ल केस का, ज़ाहिर जाफ़िर को उन्होंने सज़ाए मौत का फ़ैसला सुनाया था। और उस फ़ैसले के बाद आज का ये फ़ैसला अत्तार रब्बानी साहब के लिए दिलेराना फ़ैसला समझा जा रहा है। नाज़रीन, इसी फ़ैसले के ऊपर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुहेल गुज्जर साहब, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं, और इनसे राय जानेंगे कि ये जो फ़ैसला आया है ये कितनी अहमियत का हामिल है। अत्तार रब्बानी साहब का इससे पहले भी हमने एक फ़ैसला देखा था नूर मुकद्दम के केस में, दिलेराना फ़ैसला इसको कहा जा रहा है कि जैसा कि मुद्दायान जो थे वो तो अपने बयान से मुनहरिफ हो चुके थे, और ये फ़ैसला आना इसको किस कदर अहमियत की निगाह से ये देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कि एज़ अ वकील मैं इसको समझता हूँ कि यह फ़ैसला आइन और कानून की हुक्मरानी की बालादस्ती है। ये बिल्कुल ठीक फ़ैसला दिया है। कोई भी गवाह जब मुनहरिफ हो जाए या अपनी स्टेटमेंट से रिज़ाइल कर जाए तो उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर करवाया जा सकता है, जैसा कि इस केस में भी हुआ है। इस केस में भी उन्होंने इसको हॉस्टाइल डिक्लेयर करवाया और फिर जो प्रोसिक्यूटर है उसने बाकायदा इस पर क्रॉस एग्जामिनेशन की। जब क्रॉस एग्जामिनेशन की जाती है तो फिर वो कोई नई चीज़ें सामने आती हैं। उन्होंने लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया, इसी वजह से लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया। अगर ये ना अपने रिज़ाइल ना करते अपनी स्टेटमेंट से तो हो सकता है कि वो डेथ पनिशमेंट की तरफ चला जाता। तो ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी जो दिया वो बिल्कुल कानून के मुताबिक दिया जज साहब ने, और ये फ़ैसला बिल्कुल ठीक फ़ैसला है। वैसे ये कहा जा रहा था कि जो जोड़ा था जिसकी वीडियो सामने आई थी, वो तो उन्होंने तो मानने से इनकार कर दिया था, पहचाने से इनकार कर दिया था, और इसके बाद इस इतना बड़ा फैसला आना ये कैसे पॉसिबल हुआ? वो बात आपकी ठीक है, लेकिन वो अपनी स्टेटमेंट से रिज़ाइल करके जब भी कोई भी विटनेस, ये ज़रूरी नहीं कि इस केस में, मैंने एक और केस भी किया, वो उसमें उन्होंने बल्कि इवन डेथ पनिशमेंट भी दी हुई है। उस वक्त कामना पिशार मुफ्ती साहब थे, उन्होंने ऐसे ही वो अपनी गवाह से, जो गवाह था अपनी स्टेटमेंट से मुनहरिफ हो गया था, वो उसने रिज़ाइल कर दिया था। उसने कहा कि मैंने नहीं देखा, मैंने ये सारा वकूआ नहीं देखा। इन्होंने भी कहा कि हम नहीं हैं, लेकिन वो आप जाके देखें कि वीडियो की फोरेंसिक हुई है बाकायदा। जब फोरेंसिक हुई है वो उसके सारे सबूत मौजूद हैं। जब इतने ज़्यादा शवाहद मौजूद हों तो फिर कोर्ट उसको जाके सज़ा देती है, और इसी केस में इन शवाहद की बुनियाद पर ही कोर्ट ने जो उसको बिल्कुल ठीक सज़ा दी है। अच्छा, हो सकता है कि ये अपने सज़ा के खिलाफ अपील की तरफ जाएं? वो तो लाजमी जाएंगे, वो तो दूसरी ऑप्शन ही नहीं। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाजमी अपील करेंगे, कोई दूसरी राय नहीं, अपील होगी इसमें। और उनका फिर वही वाला सवाल कि उनका मुनहरिफ होना कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा दे सकता है। ये फिर दोबारा हाई कोर्ट जो है इस चीज़ को फिर दोबारा से अप्रिशिएट करेगी। ये नए सिरे से वो जितने भी है सारी एविडेंस को दोबारा अप्रिशिएट करेगी और देखेगी क्या क्या चीज़ इसमें कमी है और क्या क्या चीज़ ठीक है। अगर हाई कोर्ट समझती है कि ये जितनी एविडेंस है वो ठीक हुई है और इसमें कोई ऐसा लकूना नहीं है, अपील के जो मेन ग्राउंड है वो कहेंगे कि ये मिस रीडिंग और नॉन रीडिंग ऑफ एविडेंस है, यहाँ जज साहब ने अपना जुडिशल माइंड अप्लाई नहीं किया। अगर वो चीज़ें होती हैं उधर से सामने आती हैं सफ़ा मिसल पे, तो फिर वो सज़ा हो जाएगी, अदरवाइज़ तो नहीं होगी। देर कबल मेरी जो राना हसन अब्बास साहब हैं उनसे बात हुई, जो प्रोसिक्यूटर जो सारी चीज़ को ये लीड कर रहे हैं, और उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम आइंदा भी इसकी हम पैरवी करते रहेंगे। अगर ये हो सकता है ये अपनी अपील लेकर हाई कोर्ट की तरफ भी जाएं और वहाँ भी हम इस केस का भरपूर दिफा करेंगे, और इस केस को और ये जो सज़ा सुनाई गई है इसको हम कोशिश करेंगे कि इसमें इजाफ़ा हो, इसमें कमी ना हो। उम्र कैद की सज़ा है, 25 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। देखना ये है कि आइंदा जो हो सकता है जो अपीलें जो की जाएंगी उसमें ये क्या रुख इख्तियार करता है ये केस।